एक जमाने की बात है। राजा क्लोलीफ और रानी फ्रिवोला की सिर्फ एक ही बेटी थी, रोजिटा। वह इतनी खूबसूरत थी कि उसकी सुंदरता उसकी अपनी माँ के लिए प्यार नहीं बल्कि डर बन गई। 4 साल की उम्र में ही रानी ने उसे दुनिया से छुपा दिया, क्योंकि उसे डर था कि जब राजकुमारी बड़ी होगी तो लोग उसकी तारीफ रानी से ज्यादा करेंगे। इसीलिए उसने फैसला कर लिया कि राजकुमारी को लोगों की नजरों से दूर रखा जाएगा। इसी मकसद से उसने महल के बागों से थोड़ी दूरी पर नदी के किनारे एक छोटा सा महल बनवाया। उसके चारों तरफ ऊंची दीवार थी और उसी के अंदर खूबसूरत रोजिटा को कैद कर दिया गया। पूरे शहर में यह मशहूर कर दिया गया कि राजकुमारी बदसूरत है और अकेले रहना ही उसकी किस्मत है। इस तरह सच्चाई कैद हो गई और झूठ शाही ऐलान बन गया। रानी का नाम फ्रिवोला था और उसकी जिंदगी का बस एक ही शौक था, मौज मस्ती। नाच गाने की महफिलें, नकाबपोश दावतें और सैर सपाटे के कार्यक्रम एक के बाद एक होते रहते। जब तक राजा के पास उसके घोड़े और कुत्ते थे और रानी के पास उसके संगीतकार और कलाकार, उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि उनकी कोई औलाद भी है। रोजिटा की देखभाल एक गूंगी दाई करती थी। जिंदगी की जरूरी चीजें दीवार में बने एक छोटे से रोशनदान के जरिए अंदर भेजी जाती थी। बाहर हर वक्त पहरेदार घूमते रहते थे, जिन्हें हुक्म था कि अगर कोई भी रोजिटा के महल के पास आने की कोशिश करे तो उसका सिर काट दिया जाए, और वे बिना सोचे ऐसा कर भी देते थे। रानी सबको बनावटी अफसोस के साथ बताती कि राजकुमारी बहुत बदसूरत है, बहुत जिद्दी है और बिल्कुल भी प्यार के काबिल नहीं है, इसीलिए उसे लोगों से दूर रखना ही उसके लिए बेहतर है। उसने यह कहानी इतनी बार दोहराई कि आखिरकार पूरा दरबार इस पर यकीन करने लगा। इसी हालत में समय बीतता रहा और राजकुमारी की उम्र लगभग 17 साल हो गई। तभी रानी फ्रिवोला की रंगीन महफिलों की शोहरत सुनकर राजकुमार ट्यूलिप दरबार में पहुंचा। वह उम्र में राजकुमारी से ज्यादा बड़ा नहीं था और एक दिन की यात्रा में दिखने वाले तमाम राजकुमारों में सबसे ज्यादा खूबसूरत था। अपनी उम्र के हिसाब से वह काफी समझदार भी था। उसके माता पिता भी राजा और रानी थे, जिनकी कहानी शायद आपने कभी पढ़ी हो। वे लगभग एक ही समय पर दुनिया से चले गए और अपनी सल्तनत अपने बड़े बेटे को सौंप दी। छोटे बेटे राजकुमार ट्यूलिप को उन्होंने परी मेलिनेट की निगरानी में दे दिया। यह फैसला उसके लिए बहुत अच्छा साबित हुआ, क्योंकि वह परी जितनी ताकतवर थी उतनी ही मेहरबान भी। उसने राजकुमार को वह सब कुछ सिखाया जो उसके लिए जरूरी था, बल्कि अपनी कुछ परी जैसी अक्ल भी उसे दे दी। जब वह जवान हो गया तो उसने उसे दुनिया देखने के लिए भेज दिया। हालांकि वह चुपचाप उस पर नजर रखती रही और जरूरत पड़ने पर मदद के लिए तैयार रहती थी। रवानगी से पहले उसने उसे एक अंगूठी दी, जिसे पहनने से वह गायब हो जाता था। ऐसी अंगूठियां तो काफी मशहूर होती हैं। आपने उनके बारे में जरूर सुना होगा, चाहे कभी देखी न हो। दुनिया घूमते घूमते और लोगों व हालात का अनुभव हासिल करते हुए राजकुमार ट्यूलिप रानी फ्रिवोला के दरबार में पहुंचा, जहां उसका शानदार स्वागत हुआ। रानी उससे बहुत खुश हुई, उसकी सारी महिलाएं भी, और राजा ने भी उससे बहुत तहजीब से पेश आया। हालांकि वह यह पूरी तरह नहीं समझ सका कि पूरा दरबार उसे इतनी अहमियत क्यों दे रहा है। राजकुमार ट्यूलिप ने इन सारी दावतों का खूब मजा लिया और उसका समय बहुत खुशी से गुजरा। जल्द ही उसने राजकुमारी रोजिटा की बदसूरती की कहानी भी सुन ली। यह कहानी इतनी बार दोहराई जा चुकी थी और उसमें इतने बड़ा चढ़ाकर किस्से जोड़ दिए गए थे कि राजकुमारी को एक भयानक बदसूरत दानव की तरह पेश किया जाता था। यह सुनकर राजकुमार उसे देखने के लिए बेहद उत्सुक हो गया। अपने मकसद को पूरा करने के लिए उसने अपनी जादुई अंगूठी की ताकत इस्तेमाल करने का फैसला किया। वह गायब हो गया और पहरेदारों के पास से इस तरह गुजर गया कि किसी को जरा सी भी शक नहीं हुआ। दीवार चढ़ना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन जब वह आखिरकार अंदर पहुंचा तो वहां का शांत और सुंदर माहौल उसे मोहित कर गया। लेकिन उससे भी ज्यादा खुशी उसे तब हुई जब उसने फूलों के बीच टहलती हुई एक नाजुक सी बेहद खूबसूरत युवती को देखा। काफी देर तक उस कल्पना की हुई बदसूरत राजकुमारी को ढूंढने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि जिसे वह खोज रहा था वही तो असल में राजकुमारी है, और तब तक वह उससे दिल की गहराइयों से प्यार करने लगा था। सच्चाई यह थी कि रोजिटा से ज्यादा सुंदर किसी को ढूंढ पाना मुश्किल था।
खासकर जब वह नदी के किनारे बैठकर नीले रंग के छोटे छोटे फूलों फॉरगेट मी नॉट्स की माला बुनती ताकि उसे अपने लहराते सुनहरे बालों में सजा सके। इससे ज्यादा नरम और प्यारा दृश्य सोचना भी मुश्किल था कि वह अपने छोटे से राज्य में रहने वाले सभी पक्षियों और जानवरों की कितनी मोहब्बत से देखभाल करती थी। वे सब उससे प्यार करते थे और उसके पीछे पीछे घूमते रहते थे। राजकुमार ट्यूलिप उसकी हर हरकत को ध्यान से देखता रहता और खुशी के सपने में उसके आसपास मंडराता रहता, लेकिन अब तक उसके सामने प्रकट होने की हिम्मत नहीं कर पाया था, क्योंकि उसकी मौजूदगी में वह अचानक बहुत विनम्र और शर्मीला हो गया था। जब शाम हुई और दाई राजकुमारी को उसके छोटे से घर में ले गई, तो उसे मजबूरन फ्रिवोला के महल लौटना पड़ा। उसे डर था कि कहीं उसकी गैर हाजिरी पर किसी को शक न हो जाए और कोई उसके इस नए खजाने का राज न जान ले। लेकिन वह यह भूल गया था कि पहले जो हर बात में खुश मिजाज और जोशीला था, अगर अब वह चुपचाप खोया हुआ और बेपरवाह लौटेगा तो यही शक पैदा करने का सबसे पक्का तरीका होगा। इसीलिए जब मजाक में उससे सवाल किए गए और उसने सिर्फ शर्माकर टाल मटोल वाले जवाब दिए, तो सारी महिलाओं को यकीन हो गया कि उसका दिल किसी ने चुरा लिया है। अब वे पूरी कोशिश करने लगी कि पता लगाया जाए वह खुशकिस्मत कौन है। उधर राजकुमार ट्यूलिप दिन ब दिन रोजीटा से और ज्यादा जुड़ता जा रहा था। उसकी बस एक ही चाहत थी कि वह हमेशा गायब रहते हुए उसके साथ रहे, उसके हर काम में मदद करे और उसे हर वह चीज दे जो उसे खुशी दे सके। और राजकुमारी, जिसने अपनी शांत जिंदगी में छोटी छोटी बातों से खुश रहना सीख लिया था, उन तोहफों से हमेशा खुश रहती जो राजकुमार इस तरह रख जाता कि वह जरूर उन्हें पाले। Oh my! फिर ट्यूलिप ने अपनी वफादार दोस्त परी मेलिनिएट से गुजारिश की कि वह राजकुमारी को ऐसे सपने दिखाए कि जब वह हकीकत में उसके सामने आए तो वह उसे एक दोस्त के रूप में पहचान ले। ये तरकीब इतनी कामयाब रही कि राजकुमारी को डर रहने लगा कि कहीं ये प्यारे सपने खत्म न हो जाए, जिनमें एक खास राजकुमार ट्यूलिप बहुत ही प्यारे और अच्छे साथी के रूप में दिखाई देता था। इसके बाद उसने एक कदम और आगे बढ़ाया और राजकुमारी से लंबी बातें करने लगा, अब भी खुद को गायब रखे हुए। यहाँ तक कि राजकुमारी ने उससे बहुत विनती करके सामने आने की दरख्वास्त की। Tulip, please reveal yourself, please. तब वह और इनकार नहीं कर सका। उसने उससे यह वादा लिया कि वह जैसा भी होगा वह उसे फिर भी प्यार करेगी। फिर उसने अपनी उंगली से अंगूठी उतार दी और राजकुमारी ने खुशी से देखा कि वह जितना नेक दिल था उतना ही खूबसूरत भी। अब सच में वे दोनों पूरी तरह खुश थे। वे पूरा लंबा गर्मियों का दिन रोजीटा की पसंदीदा जगह नदी के किनारे बिताते और जब आखिरकार राजकुमार ट्यूलिप को उससे जुदा होना पड़ता तो दोनों को लगता कि जैसे घंटे बहुत तेजी से गुजर गए हो। राजकुमारी वहीं बैठी अपने प्यारे राजकुमार के सपने देखती रहती और उसके ख्याल में भी कोई मुसीबत नहीं थी कि अचानक धूल और लकड़ी के बुरादे के बादल में जादूगर ग्रोमीडन वहाँ से गुजरा और बदकिस्मती से उसकी नजर रोजीटा पर पड़ गई। वह तुरंत नीचे उतरा और उसके कदमों में आ खड़ा हुआ। राजकुमारी इस अचानक दिखाई देने पर डर के मारे चीख पड़ी, क्योंकि सच्चाई यह थी कि जादूगर बिल्कुल भी सुंदर नहीं था। फिर भी उसे अपने बारे में बहुत ऊंची राय थी और उसने राजकुमारी की डर से भरी चीख को खुशी भरी हैरानी समझ लिया। उसने एक पल रुककर उसे अपने हुस्न को देखने का मौका दिया। फिर उसने उसकी तारीफ में सबसे बढ़ चढ़कर भाषण दिया जो वह सोच सकता था। लेकिन यह भाषण राजकुमारी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, हालांकि वह खुद उस पर बहुत खुश था। बेचारी रोजीटा तो बस कांप उठी और पुकार उठी, ओ मेरा ट्यूलिप कहाँ है? आप ट्यूलिप चाहती हैं मोहतरमा? खैर, वो कोई नायाब चीज नहीं, जितने चाहें आपको मिल जाएंगे। यह कहते ही उसने अपनी छड़ी घुमाई और राजकुमारी ने खुद को खुशबूदार फूलों के बीच घिरा हुआ और आधा दबा हुआ पाया। वह जरूर कह देती कि ये वे ट्यूलिप नहीं है जिन्हें वह चाहती थी, अगर परी मेलिनेट वहाँ मौजूद न होती। वह बेचैनी से यह सब देख रही थी और अब उसे दखल देने का सही समय लग रहा था। उसने राजकुमार की आवाज में रोजीटा के कान में धीरे से कहा, हम बहुत बड़े खतरे में हैं, लेकिन मुझे डर सिर्फ तुम्हारे लिए है, मेरी राजकुमारी।
इसीलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि अपने डर को छिपाए रखो और उम्मीद रखो कि इस मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता जरूर निकलेगा। यह सुनकर राजकुमारी बहुत घबरा गई और उसे डर लगा कि कहीं जादूगर ने यह फुसफुसाहट सुन न ली हो। लेकिन वह तो जोर जोर से फूलों की तरफ उसका ध्यान खींच रहा था और अपनी चालाकी पर हंस रहा था। उसे तब बड़ा झटका लगा जब राजकुमारी ने ठंडे स्वर में कहा कि ये वो फूल नहीं जो मुझे पसंद है और मैं खुश होंगी अगर तुम सबको हटा दो। उसने ऐसा तो कर दिया, लेकिन फिर इनाम के तौर पर राजकुमारी के हाथ को चूमने की इच्छा जताई। Do not touch me. लेकिन परी मेलिनियट ऐसा होने देने वाली नहीं थी। वह पूरी शान से अचानक सामने आई और बोली, रुको ग्रोमीडन, ये राजकुमारी मेरी हिफाजत में है। जरा सी भी बदतमीजी तुम्हें 1000 साल की कैद में डाल देगी। अगर तुम आम तरीकों से रोजेटा का दिल जीत सकते हो तो मैं तुम्हारी मुखालफत नहीं करूंगी। यह बात जादूगर को बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन वह जानता था कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। उसे अच्छा व्यवहार करना होगा और राजकुमारी के साथ नरमी और आदर से पेश आना होगा। हालांकि वह इसका आदी नहीं था, फिर भी उसने सोचा कि इतनी सुंदरता पाने के लिए यह सब करना ठीक है। मेलिनियट ये समझकर कि अब राजकुमारी सुरक्षित है, जल्दी से चली गई ताकि राजकुमार ट्यूलिप को सारी हालत बता सके। जादूगर का नाम सुनते ही राजकुमार बहुत गुस्से में आ गया। अगर मेलिनियट उसे संभालने के लिए वहाँ न होती तो न जाने वह कौन सी बेवकूफी कर बैठता। उसने उसे समझाया कि ग्रोमीडन कितना ताकतवर जादूगर है और अगर उसे नाराज किया गया तो वह बदला राजकुमारी से भी ले सकता है। वह सभी जादूगरों में सबसे ज्यादा निर्दयी और खतरनाक था और उसके बुरे कामों की वजह से परियों की रानी उसे कई बार सजा दे चुकी थी। एक बार उसे एक पेड़ के अंदर कैद कर दिया गया था और वह तभी आजाद हुआ जब तेज आंधी ने पेड़ गिरा दिया, लेकिन कोई भी सजा उसे सुधार नहीं सकी। आखिरकार परी ने ट्यूलिप से वादा लिया कि वह राजकुमारी के पास हमेशा गायब ही रहेगा, क्योंकि उसे लगा कि यही सबके लिए सबसे सुरक्षित तरीका है। रोजीटा पूरी कोशिश के बावजूद कि वह उस झुलाने वाले बूढ़े जादूगर के साथ शालीनता से पेश आए जिससे वह दिल ही दिल में नफरत करती थी, यह बात छुपा न सकी कि वह उसे पसंद नहीं करती। जादूगर यह समझ गया। उसके दिल में गहरा शक पैदा हो गया कि राजकुमारी किसी और से प्यार करती है। उसने सच्चाई जानने के लिए एक चाल सोची। वह अचानक राजकुमारी के पास आया और ऐलान किया कि वह बहुत दुखी दिल से उसे छोड़कर जा रहा है और अलविदा कहने आया है। यह सुनकर रोजीटा ने बड़ी मुश्किल से अपनी खुशी छुपाई। जैसे ही वह पीठ मोड़कर गया, वह राजकुमार ट्यूलिप से विनती करने लगी कि वह फिर से सामने आ जाए। बेचारा राजकुमार लगातार चिंता और परेशानी के कारण बहुत दुबला हो गया था। जैसे ही उसने राजकुमारी की यह गुहार सुनी, वह तुरंत आ गया। दोनों ने बहुत जोश और खुशी से एक दूसरे का स्वागत किया। वे अभी आराम से बैठकर सारी बातें करने ही वाले थे और जादूगर की बेइज्जती पर हंसने ही वाले थे कि अचानक वह झाड़ियों के पीछे से गुस्से में दहाड़ता हुआ बाहर आ गया। उसने अपनी भारी गदा से ट्यूलिप पर एक बहुत भयानक वार किया, जो जरूर उसे मार डालता अगर ठीक उसी वक्त परी मेलिनिट न पहुंचती। वह बिजली की तरह तेजी से राजकुमार को उठाकर हवा में अपने महल की ओर ले गई। लेकिन बदनसीब रोजीटा यह सब न देख सकी। अपने प्यारे राजकुमार को खतरे में देखकर उसने एक चीख मारी और बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उसे होश आया तो उसे और भी ज्यादा यकीन हो गया कि ट्यूलिप मर चुका है, क्योंकि वहाँ पर ही मेलिनिट भी नहीं थी और नफरत वाला बूढ़ा जादूगर उसे बिल्कुल अकेला छोड़ चुका था। हालात और भी खराब हो गए क्योंकि जादूगर बहुत बदमिजाज था और गुस्से में राजकुमारी पर टूट पड़ा। मैं साफ कह देता हूँ बीबी, तुम इस नन्हे से शहजादे से मोहब्बत करती हो या नहीं, तुमने मुझसे ही शादी करनी है, इसलिए बेहतर है दिल मजबूत कर लो। मैं अभी इसी वक्त शादी की तैयारियों के लिए जा रहा हूँ। नहीं, मैं नहीं करूँगी। और मेरी गैर मौजूदगी में अगर तुमने कोई हरकत की तो बेहतर है मैं तुम्हें सुला ही दूं। यह कहकर उसने अपनी छड़ी उसकी तरफ घुमाई। रोजीटा ने जितना भी जागे रहने की कोशिश की, वह गहरी और बिना सपनों वाली नींद में डूब गई। अपने ख्याल में शाही ठाट से राजा के महल में दाखिल होने के लिए वह राजकुमारी के बाग से बाहर निकला और एक शानदार रथ पर सवार हुआ। वह रथ ठोस सोने का बना था। उसके पहिए बहुत भारी थे
और डंडे बलूत के पेड़ के तनों जितने मोटे थे। उसे 48 ताकतवर बैल बड़ी मुश्किल से खींच रहे थे। जादूगर आराम से टिककर बैठा था, एक हाथ में अपनी गदा और गोद में एक अफ्रीकी शेर ऐसे पकड़े हुए जैसे कोई छोटा सा पालतू जानवर हो। सुबह लगभग 7 बजे यह अजीब सा रथ महल के दरवाजे पर पहुंचा। राजा पहले ही शिकार पर जाने की तैयारी कर रहा था और रानी अभी अभी अपनी पहली नींद में गई थी। और कोई बहुत ही बहादुर आदमी होता जो उसे जगाने की हिम्मत करता। राजा को बहुत नागवार गुजरा कि उसे इतनी सुबह एक मेहमान के लिए रुकना पड़े। वह बड़बड़ाता हुआ अपने शिकार के जूते उतारने लगा। उधर जादूगर महल के हॉल में दहाड़ता फिर रहा था। ये बादशाह कहाँ है? उसे कहो फौरात मेरे पास आए और उसकी बीवी भी। राजा सीढ़ियों के ऊपर खड़ा यह सब सुन रहा था। उसे यह ढंग थोड़ा बदतमीज लगा और आखिरकार नीचे आ गया। रथ को देखकर वह हैरानी से देख ही रहा था कि जादूगर आगे बढ़ा और बोला, हाथ मिलाओ क्लोवरलीफ। क्या मुझे नहीं पहचाना? नहीं, नहीं, मैं नहीं कह सकता कि पहचाना है। मैं ग्रोमेडन हूँ, जादूगर, और तुम्हारी किस्मत बनाने आया हूँ। आओ अंदर चलकर बात यह करें। कहकर उसने बैलों को जाने का इशारा किया। वे हिरणों की तरह उछलते कूदते आंखों से ओझल हो गए। फिर एक ही झटके में उसने उस रथ को सोने के सिक्कों के ढेर में बदल दिया। ये तुम्हारे खिद्दाम के लिए हैं, ताकि वो मेरी सेहत के जाम उठाएं। बिल्कुल साफ है कि वहाँ खूब लूटपाट मच गई। हंसी ठहाकों और शोर शराबे से रानी जाग गई और हैरान होकर वजह पूछने लगी। दासियां हाफती कांपती कहानियां सुनाने लगी, जिनमें से वह सिर्फ बैल, सोना, गदा, दैत्य, शेर जैसे शब्द ही समझ सकी। और उसे लगा कि सब पागल हो गए हैं। राजकुमार ट्यूलिप पहले से भी ज्यादा बेचैन हो गया था। वह बार बार महल से भागने की नाकाम कोशिश करता रहा। कभी वह छत से बादलों में छलांग लगा देता, लेकिन हर बार बादल उसे नरमी से लपेटकर उसी जगह वापस ले आते जहाँ से उसने छलांग लगाई थी। आखिरकार उसने कोशिश छोड़ दी और मायूस दिल से परी मेलिनेट की वापसी का इंतजार करने लगा। उधर राजा क्लोवरलीफ के दरबार में हालात बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि रानी फ्रिवोला ने यह पक्का इरादा कर लिया था कि रोजिटा जैसी सुंदर राजकुमारी को जितनी जल्दी हो सके रास्ते से हटा दिया जाए। इसीलिए उसने चुपके से जादूगर ग्रोमीडन को बुलाया और उससे यह वादा लिया कि वह न तो उसे और न ही राजा क्लोवरलीफ को उनके राज्य से निकालेगा, और यह भी कि वह रोजिटा को बहुत दूर ले जाएगा ताकि वह उसे फिर कभी न देख सके। इसके बाद उसने शादी परसों के दिन तय कर दी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रोजिटा ने अपनी इस दर्दनाक किस्मत पर कितनी आह ओ फरियाद की और किस तरह रहम की भीख मांगी। अगर तुम एक अमीर शौहर के बजाय जहर का प्याला पीना पसंद करो तो मैं खुशी खुशी तुम्हें वो भी मुहैया उसे कर बस दूंगी। यही तसल्ली मिली कि अगर वह किसी अमीर पति के बजाय जहर का प्याला पीना पसंद करे तो वह खुशी खुशी उसे वह भी दे देगी। आखिरकार जब वह मनहूस दिन आ पहुंचा तो बदनसीब रोजिटा को राजा और रानी के बीच शानदार दरबार में लाया गया। रानी फ्रिवोला जलन से पागल हो रही थी, क्योंकि हर तरफ राजकुमारी की खूबसूरती की फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी। उसी पल सामने वाले दरवाजे से ग्रोमीडन दाखिल हुआ। अपनी शान और शौकत पर वह बेहद खुश था। उसे यह ख्याल तक नहीं आया कि कोई राजकुमारी उसे छोड़कर जहर का प्याला पीना भी पसंद कर सकती है। लेकिन यही हुआ। जब रानी फ्रिवोला ने मजाक में जहर का प्याला राजकुमारी की तरफ बढ़ाया तो रोजिटा ने उसे बेसब्री से पकड़ लिया और पुकार उठी, ऐ मेरे प्यारे ट्यूलिप, मैं आ रही हूँ। वह प्याला होठों तक ले जाने ही वाली थी कि अचानक बड़े दरबार की खिड़की जोर से खुल गई और परी मेलिनेट अंदर आई और उसके पीछे खुद राजकुमार ट्यूलिप भी था। पूरा दरबार हैरानी और दहशत में यह नजारा देखता रह गया। जैसे ही रोजिटा ने अपने प्रिय को देखा, उसके हाथ से प्याला गिर पड़ा और वह खुशी से दौड़कर उससे लिपट गई। You won't defeat me! Watch your mouth, Gromidon! You're coming with me! No! The fairy has him! Run! Guard! Too late! Melinette! No! My eyes! Struggle is pointless! Help! Guards! Let me go! I can't see! Mackenzie! You won't be
फिर अपनी छड़ी से छूते ही उसे एक साफ शफाफ क्रिस्टल के गोले में कैद कर दिया जो छत से लटक रहा था, और यह कैद 1000 साल के लिए थी। यह तुम्हें सिखाने के लिए काफी है कि अगली बार मेरी बात मानना सीखो, उसने सख्त लहजे में कहा। फिर वह राजा और रानी की तरफ मुड़ी और शादी की रस्म जारी रखने की दरख्वास्त की। शादी की रस्म जारी रखी जाए। क्योंकि वह अब एक कहीं ज्यादा सही दूल्हा लेकर आई थी। इसके बाद उसने राजा और रानी से उनका राज्य भी वापस ले लिया क्योंकि वे हुकूमत के काबिल साबित नहीं हुए थे, और यह राज्य राजकुमार ट्यूलिप और राजकुमारी रोजीटा को दे दिया। हालांकि दोनों यह जिम्मेदारी लेने में हिचक रहे थे, लेकिन परी के हुक्म के आगे उनके पास कोई चारा न था। फिर भी उन्होंने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि पुराने राजा और रानी को हर वह सुविधा मिले जिसकी उन्हें चाह हो। राजकुमार ट्यूलिप और राजकुमारी रोजीटा ने एक लंबी और खुशहाल जिंदगी गुजारी और अपनी सारी प्रजा के दिलों में बस गए। और जहाँ तक जादूगर का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि उसे अब तक आजाद किया गया होगा।